हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके साथ कुछ डिस्कस करेंगे। वो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी कैसे बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को टीचिंग प्रोफेशंस बनने के लिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी यूजीसी रिकग्नाइज्ड करना है, यानी कि यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना है, यूजीसी नेट या जेआरएफ। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं जेआरएफ को नहीं बताऊंगा, पहले तो ये बताऊंगा आप लोगों को एज ए यूजीसी नेट एलिजिबल टू असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या कैसे आप लोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो आप लोगों को पता है यूजीसी नेट आप पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे साइकोलॉजी में करेंगे जो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में करने के बाद आप लोगों को 55% यूजीसी रिकग्नाइज आपकी जो अपना पीजी में 55% होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, और कुछ अलग कैटेगरी में जो है थोड़ा बहुत तो उसमें डिस्काउंट होता है। तो मैं अलग कैटेगरी का नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जनरल कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो अब देखिए 55% वो होने के तो आपका आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आपका तैयारी कैसा होता है। जैसे साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में आप लोग कैसे अपना सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड किया है, तो साथ ही साथ आपका पेपर वन का भी जो साथ ही साथ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह कैसे है। एज ए पहले आपको मन में सोचना चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, साइकोलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूजीसी रिकग्नाइज किया है एलिजिबल टू असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, उसकी क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो उसकी पहले समझना चाहिए। ये बहुत आसान हो जाएगा आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो अभी फ़िलहाल जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपको टेस्टिंग करते हैं, क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। सबसे पहले बात तो सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज होना, क्यूरियासिटी अबाउट द सब्जेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। जिनको क्यूरियासिटी नहीं है सब्जेक्ट में, वो बहुत परेशान होंगे, वो लोग सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने में बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि आज की डेट में जो एनटीए जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो इतना इजी नहीं है, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जिनकी सब्जेक्ट पे लगाव होता है, जिनकी सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा क्यूरियसिटी होती है, वो लोग क्वालिफाई होंगे। हाँ, दूसरी बात क्या है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट में क्वालिफाई होने से नहीं चलेगा, साथ ही साथ आपको पेपर वन में भी थोड़ा सा एप्टीट्यूड बढ़ाना होंगे। बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, पेपर टू में ही ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारा ऑप्शनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ कुछ चीज़ें होना चाहिए आप लोगों को, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज करने का स्किल हो गया, एनवायरमेंटल अवेयरनेस आपको होना चाहिए। तो ये कई बार बहुत बार बच्चे जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं लेकिन उन क्वालिटीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्वालिफाई करना आसान बात नहीं है। कि देखिए कि क्या होता है कि पहले हर कोई आपका क्वेश्चंस पेपर तैयार करके चले जाते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मेहनत करते हैं, 6 महीने पढ़ते हैं, 1 साल में पढ़ते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने का तभी आपको समझ में आता है। कुछ लोगों को 2 साल में आती है, कुछ लोग 2-3 अटेम्प्ट लिखने के बाद आती धीरे धीरे, कुछ लोग को आते भी नहीं है, वो बार बार अटेम्प्ट लिखते रहेंगे लेकिन वो क्वालिटीज़ को इनकलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दे वोंट बी एबल टू इनकलकुलेट द क्वालिटीज़ ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। सो आप लोगों की वो क्वालिटीज़ होना चाहिए जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपको टेस्ट करना चाहते हैं। उस टेस्ट को, उस क्वालिटीज़ को इनकलकुलेट करना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इंसाइट होना चाहिए क्या आप लोगों को टेस्ट करना चाहते हैं, क्या उनका मकसद है। तो जब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे तो आप बार बार अटेम्प्ट लिखते रहेंगे। वो फैशन होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर होने का साइकोलॉजी का अपना फैशन है। अपना वो फैशन जब आप अपनाओगे तो आपका सारे एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा, वो आसान हो जाएगा। तो वो फैशन तभी अपनाएंगे जब आप मन लगा के उस सब्जेक्ट को लव कर रहे हो, प्यार कर रहे हो उस चीज़ को, सब्जेक्ट के बारे में, वो सब्जेक्ट कैसी होती है, वो फैशन है उस सब्जेक्ट के बारे में। चाहे वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो, चाहे वो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर हो, एमर्जिंग एरियाज हो, जो कैसे हैं प्रेजेंट सिचुएशन, आपका अंडरस्टैंडिंग कैसे, वो टीचिंग प्रोफेशनल हो या क्लिनिकल सेटिंग में हो। एज ए टीचिंग प्रोफेशन, एज ए साइकोलॉजी, एज ए टीचिंग प्रोफेशंस, तो आप लोगों का नॉलेज क्या होती है।
एज असिस्टेंट प्रोफेसर आपका क्या स्किल्स होना चाहिए, टीचिंग स्किल्स, तो ये सारे चीज़ें वहाँ पे टेस्ट किया जाता है, तभी तो वो लोग आपको एलिजिबल टू असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है। तो इसलिए उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, जो बेसिक्स बुक्स को पढ़ के साथ साथ सिर्फ आप बुक पढ़ने से नहीं चलने वाला है, आप स्टूडेंट से साथ इंटरेक्ट करें, आप अपना टीचर के साथ इंटरेक्ट करें, अपना डेली रूटीन क्या होता है उसके बारे में इंटरेक्ट करें, और डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल्स को लेके चलें, तो इसमें आपका क्वेश्चन पेपर में आप बहुत नज़दीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है आपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आप लोगों को आइडिया भी चाहिए कि क्या कर रहे हैं, कैसा हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जा रहे हैं। तो वो चीज़ फ्लक्चुएशंस, वो चीज़ आपको एग्जामिनर्स टेस्ट करना चाहते हैं कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का क्वालिटीज़ है इनके पास, तो ऐसा क्वेश्चंस उन्होंने पुट कर रहे हैं। तो आप सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस को लेके नहीं क्वालिफाई कर सकते। जब कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड हो, पूछ के आ रहे हैं क्वेश्चंस, क्या है एग्जामिनर के मन में, तो तब थोड़ा फैशनेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने यही चीज़ आपके साथ बताना चाहता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सपना यदि आप देख रहे हैं साइकोलॉजी में, तो सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करिए। बहुत आसान सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। यदि आप लोग अगर क्यूरियोसिटी के, क्रिएटिविटी के एस्पेक्ट में अपने समझने के लिए कोशिश करें, तो साइकोलॉजी के जैसे आसान सब्जेक्ट कोई और कोई नहीं होता। लेकिन आप सिर्फ एक रूटीनली बनाना चाहते हो, सिर्फ एग्ज़ाम के ज़रिए आप करना चाहते हो, तो इसलिए वो कभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए फैशन बनिए, अपना फैशन है सब्जेक्ट के बारे में पहले टेस्ट कर लीजिए। यू आर फैशनेबल अबाउट द सब्जेक्ट, देन ओनली यू क्वालिफाई एंड यू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर एंड योर ड्रीम विल गेट रियलिटी। सो दिस इज़ व्हाट मेरा कहना था। हमारा यूजीसी नेट साइकोलॉजी के माध्यम से हम लोग बहुत ऐसी जो कंटेंट्स आपको देते रहेंगे। आप आने वाले दिनों में आप लोगों को ऐसे कंटेंट आते रहेंगे, आप लोग उसको फ़ायदा उठाएंगे। हमारा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग अभी वीडियोस बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच।